स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए एक और स्ट्रक्चर, नाक में दम कर देना। वाक्यांश से बने हुए हिंदी वाक्य। उसने मेरे नाक में दम कर दिया है, वह मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है और इस तरह मेरे नाक में दम कर दिया है। इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, स्पीकिंग के दौरान इस तरह के सेंटेंसेस का किस तरह मदद लेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, आई एम योर द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश एंड यू आर वॉचिंग YouTube channel The English Guru Shiva Ganesh, where you are learning different types of structures on different types of sentences for learning how to speak fluently and grammatically. If you are new at the channel, then must subscribe the channel, share in your friendship circle, put your like and comments. चलिए देर न करते हुए आज के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। सेंटेंसेस मैंने लिखा है, नाक में दम कर देना। उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, वह मेरा पैसा देता नहीं और नाक में दम कर दिया है। उसके कारण मेरे नाक में दम हो गया है, वह मेरे नाक में दम कर रहा है। उसकी बातें मुझे नाक में दम कर रही है, वो मुझे नाक में दम करने पर तुला हुआ है। उसकी हरकतें मुझे नाक में दम कर रही है, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। मिलते जुलते सेंटेंसेस हैं, मगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेज की सहायता से मैं इसे बताने जा रहा हूँ। यूँ तो कहूँ, पुट योर फिंगर इन समवन्स नोज, किसी के नाक में दम कर देना, नाक में उंगली करना। या फिर टू बॉदर समवन, टू डिस्टर्ब समवन, टू इंटरफेयर समवन, किसी को इंटरफेयर करना, किसी को बॉदर करना, किसी को डिस्टर्ब करना। ये सभी भी इसके सेंस में यूज किया जा सकता है। मगर कुछ मैंने फ्रेजेस लिखे हैं, जैसे ड्राइविंग मी क्रेजी। ड्राइविंग मी क्रेजी, वो मुझे पागल कर दिया, उसने मुझे पागल कर दिया, मतलब उसने मुझे इतना परेशान किया, हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। इन द सेंस नाक में दम कर दिया। तो एक फ्रेज तो होता है ड्राइविंग मी क्रेजी या ड्राइविंग मी मैड। फिर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, उसने मेरे नस को दबा दिया है। ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। फिर फेड अप विथ, फेड अप विथ, नाक में दम कर देने के लिए फेड अप कर दिया है, नहीं कहते हैं फेड अप कर दिया है, उसने मुझे फेड अप कर दिया है, नाक में दम कर दिया, बहुत परेशान कर दिया है। या फिर वॉर्न मी आउट, WORN, वॉर्न मी आउट। वॉर्न मी आउट भी नाक में दम कर देने का एक फ्रेज है। इन चारों फ्रेज से ड्राइविंग मी क्रेजी, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, फेड अप विथ, वॉर्न मी आउट से आज का सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। मैंने आंसर्स लिख दिए हैं आपका समय बचाने के लिए। ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी, सिंपल। He is driving me crazy. वो मेरे नाक में दम कर रहा है। अब यदि उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, एक्चुअली दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो he has driven me crazy. He has driven me crazy इसका इंग्लिश होगा। He is driving me crazy, वो मेरे नाक में दम कर रहा है, इसका इंग्लिश होगा वह मेरा पैसा देता नहीं और नाक में दम कर दिया है। तो सेंस में आप इंग्लिश में यदि इस टेंस से थोड़ा हटके भी बना देंगे तो कोई गलत नहीं है। ही इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी, वह मुझे पागल कर दिया है, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। बाई नॉट गिविंग मी माई मनी, मेरा पैसा मुझे ना देकर, मतलब वह मेरा पैसा देता नहीं और मेरे नाक में दम कर दिया है। उसके कारण मेरे नाक में दम हो गया है। आई एम फेड अप विथ हिम, यह भी आप लिख सकते हैं, आई एम फेड अप विथ हिम। वह मेरे नाक में दम कर रहा है। ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, उसकी बातें मुझे नाक में दम कर रही है। हिज वर्ड्स आर ड्राइविंग मी मैड, हिज वर्ड्स आर ड्राइविंग मी मैड, वो मुझे नाक में दम कर रहा है।
वह मुझे नाक में दम करने पर तुला हुआ है। मतलब वह दृढ़ संकल्पित हो गया है, उसने सोच लिया है कि मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। He has determined to drive me crazy। मुझे पागल करने के बारे में वह डिटरमाइंड हो चुका है, फुल्ली माइंडेड हो चुका है। उसकी हरकतें मुझे नाक में दम कर रही है। His behavior is getting on my nerves। ठीक है जी, या आप इससे भी बना सकते हैं, His behavior is driving me crazy, driving me mad। उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या है, आ है, चुका है, चुकी है। He has warned me out। He has warned me out। चौथे फ्रेज से warned me out से भी मैंने बता दिया, he has warned me out। चलिए इसे एक बार रीड आउट करता हूँ, समय न लेते हुए आप इसे लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। नाक में दम करना, 4 फ्रेज मैंने बताए हैं। ड्राइविंग मी क्रेजी, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, फेड अप विथ, वार्न मी आउट। उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, ही इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी, या ही हैज़ ड्राइवन मी क्रेजी। वह मेरे पैसा देता नहीं और नाक में दम कर दिया है, ही इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी बाई नॉट गिविंग मी माई मनी, बाई नॉट गिविंग मी माई मनी। उसके कारण मेरे नाक में दम हो गया है। आई एम फेड अप विथ हिम। वह मेरे नाक में दम कर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। उसकी बातें मुझे नाक में दम कर रही है। हिज वर्ड्स आर ड्राइविंग मी मैड, ड्राइविंग मी क्रेजी या ड्राइविंग मी मैड। वो मुझे नाक में दम करने पर तुला हुआ है। ही हैज़ डिटरमाइंड टू ड्राइव मी क्रेजी। उसकी हरकतें मुझे नाक में दम कर रही है। हिज बिहेवियर इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, हिज बिहेवियर इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। ही हैज़ वार्न मी आउट, ही हैज़ वार्न मी आउट। तो वार्न मी आउट, ड्राइविंग मी क्रेजी, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, फेड अप विथ, ये 4 फ्रेजेस मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा। पुनः एक बार कहता हूँ कि यदि ये चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग को धारदार बनाने के लिए, फ्लुएंट और ग्रामेटिकल नॉलेज, इफ़ यू वांट टू गेट देन मस्ट सब्सक्राइब द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।